नमस्कार आप सभी को। आज हम आपको इस वीडियो में यमराज द्वारा सावित्री को 86 प्रकार के नरकों को बताने जा रहे हैं। आज जानेंगे वे कौन से नरक हैं जो यमराज ने सती सावित्री के पूछने पर बताए थे। तो सुनते हैं वे कौन से नरक हैं। सती सावित्री से यमराज कहते हैं, भगवान विष्णु की इच्छा से पापियों को दंड देने के लिए 86 प्रकार के नरकों का निर्माण किया गया है। अब मैं तुम्हें 86 मुख्य नरकों का वर्णन करूंगा, सुनो। जिसमें अग्नि लपटें एक कोष तक उठा करती हैं, उसे अग्नि कुंड कहा गया है। भयानक चित्कार करने वाले पापियों से वह सदा भरा रहता है। मेरे दूत उन पर प्रहार करते रहते हैं और जो हिंसक पशुओं से भरा हुआ पूरा घोर अंधकार से युक्त तथा आधे कोष फैला हुआ है, जिसमें गर्म जल भरा रहता है, उसे प्रातोदित कुंड कहते हैं। मेरे सेवकों द्वारा कठिन प्रहार करने पर नारकीय जीव चिल्लाते रहते हैं। इसके बाद तत्वचारोदिक कुंड है, वो खौलते हुए खारे जल से भरा रहता है। एक कोष तक इसका विस्तार है, यह पापियों से भरा रहता है। फिर एक कोष वीर्य मूत्र कुंड है। निर्हार रहने के कारण सूखे होठ वाले पापी इसमें इधर उधर भागते हैं। ये नरक विष्ठा से ही बना हुआ है। इसमें अत्यंत दुर्गंध फैली हुई है। कीड़े मकोड़े उन्हें काटते रहते हैं और मूत्र कुंड नाम का नरक खौलते हुए मूत्र तथा मूत्र के कीड़े से भरा रहता है। अत्यंत पापियों से भरा हुआ ये कुंड 2 कोष तक फैला हुआ है। वहां के कीड़े जीवों को खाते रहते हैं। उसमें पड़े पापियों के कंठ, होठ और गला सूखा रहता है। आधे कोष तक फैला हुआ कुंड गर कुंड के नाम से कहा जाता है। सर्प के समान आकार वाले कठोर दांतों से युक्त तथा सूखे कंठ वाले अत्यंत भयंकर जंतुओं द्वारा वह नरक भरा रहता है। आंखों के मलों से युक्त आधे कोष तक विस्तार वाला नेत्र मल कुंड है। कीड़ों से छत विछत पापी निरंतर उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। वसा से पूर्ण 4 कोष लंबा वसा कुंड है। वसा भोजी पातकी जीव उसमें व्याप्त रहते हैं। 1 कोष की लंबाई चौड़ाई वाला शुक्र कुंड है। वीर्य के कीड़ों से वह भरा रहता है। उसमें रहने वाले पापियों को जब वे कीड़े काटते हैं तो वे इधर उधर भागते रहते हैं। बावड़ी के समान वाला दुर्गंध से भरा हुआ रक्त कुंड है। उस गहरे कुंड में रक्त पीने वाले व काटने वाले कीड़े भरे रहते हैं। अश्रु कुंड नेत्रों के आंसुओं से भरा रहता है। अनेक पापी जन उसमें भरे रहते हैं। 4 बावड़ी जितना वह फैला हुआ है। कीड़ों के काटने से प्राणी उसमें रोते रहते हैं। मनुष्य के शारीरिक मलों से युक्त गात्र मल कुंड है। कीड़ों के काटने से व मेरे दूतों के मारने से घबराए हुए जीव रोते चिल्लाते रहते हैं। कानों का मैल खाने वाले पापियों से युक्त कर्ण मेल कुंड है। 4 बावड़ी जितना यह कुंड पापियों के चिल्लाने से भरा रहता है। मनुष्यों की मज्जा से युक्त मज्जा कुंड है। प्राणियों के मांस वाला मांस कुंड है। इस कुंड में भयानक प्राणी भरे रहते हैं। कन्या का विक्रय करने वाले प्राणी उस कुंड में कन्या का मांस भक्षण करते रहते हैं। कीड़ों के काटने से वे प्राणी बचाओ बचाओ चिल्लाते रहते हैं। 4 बावड़ी जितने तांबे के जैसे तपे हुए ताम्र कुंड है। तांबे की असंख्य प्रतिमाएं गर्म अग्नि के जैसे होती हैं। उन प्रतिमाओं से पापियों को सताया जाता है। वे पापी जीव चिल्लाते रहते हैं। तब वे पापी रक्षा करो चिल्लाते हैं और यह कुंड 2 कोष तक फैला हुआ है। इसके चारों तरफ अंधकार फैला चर्म कुंड है। इस कुंड में चर्म खाने वाले व मदिरा पीने वाले प्राणी भरे रहते हैं। श्यामली वृक्ष के नीचे कांटों से भरा यह दुखप्रद नरक 1 कोष तक की दूरी तक है। इसमें लाखों जीव
लहूलुहान होकर रोते रहते हैं। उन कांटों से पापियों के शरीर कटते रहते हैं। तक्षक आदि के विश्व से भरा एक कोश लंबा एक कुंड है, जिसमें पापी मेरे दूतों की मार खाकर उसमें गिरते हैं और उन्हें इसमें विष ही खाने को मिलता है। प्रत्यंत तेल कुंड में सदा खौलता हुआ तेल भरा रहता है। गर्म के कारण कीड़े तक उसमें नहीं रहते, किंतु मेरे दूतों की मार खाकर पापियों को उसमें रहना पड़ता है और खौलता हुआ तेल ही उन्हें पीना पड़ता है, जिनके आकार त्रिशूल जैसे हैं और जिनकी धार तीक्ष्ण है। उस नरक में धार वाले शस्त्र भरे रहते हैं। वह नरक ऐसा जान पड़ता है जैसे शस्त्रों की शैया हो। वह कुंड महापापियों से भरा रहता है। हे साध्वी, जिसमें सांप जैसे बड़े बड़े असंख्य कीड़े भरे रहते हैं, उसे कृमि नरक कहा जाता है। उन कीड़ों के दांत बड़े पैने होते हैं। 2 कोश लंबा एक सर्प कुंड है। ये असंख्य सर्पों से भरा रहता है। ये बर्फीले जल से भरा रहता है। सांप पापियों के शरीर से लिपट कर काटते रहते हैं। वज्र और बिच्छुओं से भरा वज्र दंत कुंड है और बिच्छू कुंड है। आदि बावड़ी जितने इस कुंड में पापी प्राणी डाले जाते हैं। सार कुंड, शूल कुंड और खड़ग कुंड, ये तीनों आयुधों से भरे हुए हैं। उन नरकों में पापी प्राणियों का शरीर अत्यंत दुर्गंध से युक्त वहां रक्त कुंड है। वहां विकराल आकृति वाले नरक आदि जंतु पापियों को काटते रहते हैं। इस नरक की लंबाई चौड़ाई आदि बावड़ी के बराबर है। विष्टा मूत्र और श्लेष्म बच्ची और कौवा से भरा एक कुंड है। उसमें विशाल आकार वाले भयानक असंख्य कौवे पापियों को नोचते रहते हैं। पापी जीवों से युक्त एक वज्र कुंड है। वज्र के समान दांत वाले भयंकर जंतु उसमें रहते हैं। वहां सब और घोर अंधकार छाया रहता है। 2 तालाब जितना लंबा चौड़ा तत्व पाषाण कुंड है। उसका आकार ऐसा है मानो आग दधक रही हो। पापी प्राणी दुखी होकर इधर उधर भागते रहते हैं। छुरे की धार के समान तीखों पाषाणों सेवना हुआ तीक्ष्ण पाषाणों कुंड है। महान पापी उसमें डाले जाते हैं। रक्त से लथपथ हुए प्राणियों से भरा हुआ लाला कुंड, वह कुंड 1 कोश नीचे तक गहरा है। मेरे दूतों से दंड पाकर प्राणी उसमें खचाखच भरे रहते हैं। तपे हुए बालू से भरपूर 1 कोश वाला चूर कुंड है। उसमें पापी प्राणी वास करते हैं। कुमार के चक्र की तरह निरंतर घूमता हुआ चक्र कुंड है। उसमें अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले 16 और लगे हुए हैं, जिससे पापियों के काटे जाते हैं। उस कुंड नामक नरक का आकार टेढ़ी मेढ़ी गुफा के समान है तथा वह बहुत गहरा है। उसमें खौलता हुआ जल भरा रहता है। वहां के घोर पापियों को जलचर जंतु काटते खाते हैं और उस अंधकारमय भयानक कुंड में संतृप्त प्राणियों का करुण क्रंदन होता रहता है। विकृत आकार वाले बहुत से कछुओं से भरा हुआ कूर्म कुंड है। जल में रहने वाले कछुए नारकीय जीवों को नोचते खाते हैं। प्रज्वलित ज्वालाओं से व्याप्त ज्वाला कुंड है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोश है। उस कष्टदायी कुंड में पातकी प्राणी चिल्लाते रहते हैं। 1 कोश का भस्म कुंड है। इसमें सब और गर्म भस्म ही भरी रहती है। जलती हुई भस्म को खाने के कारण वहां के पापी प्राणियों के अंगों से दाह सा होता रहता है। जो तपे हुए लोहे से परिपूर्ण कुंड है, उसे दग्ध कुंड कहा गया है। वह अत्यंत गहरा कुंड 1 कोश के बराबर है। वहां सब जगह अंधेरा छाया रहता है, जिसमें तलवार की धार की समान तीखे पत्ते वाले बहुत से ऊंचे ऊंचे तगड़ के वृक्ष हैं। उस नरक को
असिपत्र नरक कहा गया है। उस नरक के ये वाड़ वृक्ष आधे कोस की लंबाई तक ऊपर को फैले हुए हैं। उन वृक्षों से वहीं के पापियों को गिराया जाता है। उन वृक्षों से गिराए गए पापियों के खून से वह कुंड भरा रहता है। उन पापियों के मुख से रक्षा करो चीख निकलती रहती है। वह भयानक नरक अंधकार से भरा हुआ बहुत गहरा है तथा खून के कीड़ों से भरा है, जो 100 धनुष लंबा चौड़ा तथा छुरे की धार के समान अस्त्रों से युक्त है। उस भयानक कुंड को छूरधार नरक कुंड कहते हैं। पापियों के खून से वह कभी खाली नहीं होता, जिसमें सुई के समान नोक वाले अस्त्र भरे रहते हैं तथा जो पापियों के खून से सदा भरा रहता है। 50 धनुष जितना लंबा चौड़ा वह नरक सूची मुख कहलाता है। वहां नरकीय प्राणी अत्यंत कष्ट भोगते हैं। नाग के समान जिसकी आकृति है उसे नक्र कुंड कहते हैं। वह 16 धनुष के बराबर लंबा है। उसकी गहराई कुएं जितनी है। उस नरक में सदा पापी भरे रहते हैं। 30 धनुष के बराबर तथा ग्रहु की आकृति वाला और पापियों के लिए अत्यंत दुखदायी जो नरक है, उसे गौमुख कुंड कहा गया है। काल चक्र से युक्त सदा चक्र काटने वाला भयानक नरक, जिसकी आकृति घड़े के समान है, कुंभी पाक कहलाता है। 4 कोश के बराबर वह नरक महान अंधकारमय है। उसकी गहराई हे साध्वी 1 लाख के जितनी है। उस कुंड के अंतर्गत बहुत सारे नरक हैं। उस नरक में बड़े बड़े पापी अचेत होके पड़े रहते हैं। भयंकर कीड़ों से काटने पर चिल्लाते हुए नारकीय जीव परस्पर एक दूसरे को देखने में असमर्थ रहते हैं। उन्हें पल पल में मूर्छा आती है और वे पृथ्वी पर लोटपोट होते जाते हैं। उन सभी कुंडों में जितने पापी पड़े हुए हैं, उन सब की ऐसी ही दुर्दशा है। मेरे दूतों की मार पड़ने पर वे क्षण में गिरते व क्षण में चिल्लाने लगते हैं। कुंभी पाक के अंतर्गत जो नरक कुंड हैं, वे उससे भी चौगुने भयानक हैं। कुंभी पाक नरक को सब नरकों में प्रधान बताया गया है। अत्यंत तपी हुई धूल से व्याप्त नरक को पांशुपत कुंड कहते हैं। वह 100 धनुष जितना बड़ा है। उसमें पड़े पापी प्राणियों की चमड़ी जलती रहती है। खाने के लिए उन्हें जलती हुई धूल खानी पड़ती है। जो शूल कुंड नामक नरक है, उसमें पापी जीव गिरते ही जकड़ जाते हैं। जिसकी लंबाई 100 धनुष जितनी है, उसे अन्नकूप नरक कहते हैं। उसमें नाना प्रकार की आकृति वाले कीड़े रहते हैं। अंधेरा छाया रहता है। गुफा के समान उसकी गोलाई है। कीड़ों के काटने पर प्राणी एक दूसरे को चबाने लगते हैं। उन्हें खौलता हुआ जल पीने को मिलता है। एक तो वह तांबे के खौलते हुए जल में जलते हैं, दूसरे कीड़े उन्हें काटते रहते हैं। वहां अंधकार इतना रहता है कि उन्हें खुद दिखाई नहीं देता। हे साध्वी, जिस कुंड का आकार शूल के जैसा है तथा जो 12 धनुष के बराबर लंबा चौड़ा है, वहाँ गरम बालू बिछी रहती है। वहाँ पापियों से कोई स्थान खाली नहीं रहता। उस नरक शूल कुंड कहते हैं। वहाँ सदा दुर्गंध भरी रहती है। वही खाकर पापी जीव यहाँ यातना भोगते हैं। जहाँ गिरते ही प्राणी मूर्छित हो जाता है तथा जिसके भीतर की ईंटें अत्यंत गर्म रहती हैं एवं जो आधे तालाब जितना बराबर है, वह जीव कुंड कहलाता है। अतः जो कुंड अत्यंत भयानक है, वहाँ गए पापी धुएं के कारण नेत्रहीन हो जाते हैं और जिसमें सांस लेने के लिए छिद्र बने हैं, उस नरक को धूम्री कुंड कहा गया है। जिस नरक में गिरने पर प्राणी को नाग बेध लेते हैं तथा जो 100 धनुष
जितना लंबा चौड़ा है और जिसमें सदा नाग भरे रहते हैं उसे नाग विष्ठान कुंड कहा गया है। इन सभी कुंडों में मेरे दूत प्राणियों को मारते जलाते रहते हैं तथा तरह तरह के कष्ट देते रहते हैं। फिर यमराज कहते हैं, सावित्री, मैंने तुम्हें ये 86 नर्क कुंड और लक्षण बतला दिए हैं। जो भगवान विष्णु की शरण में रहता है उन्हें नरकों का भय नहीं रहता। इसलिए प्राणियों को सदा पापों से बचना चाहिए। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।